नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे संगम काल, जो पहली से तीसरी सदी तक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे माई स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगनी के मंदिर का निर्माण कराया था? ये कौन था? सेनगुटवन शासक था जिसने कंगनी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको लाल चेर भी कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जो जीवक चिंतामणि ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जो शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई ये ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर बौद्ध धर्म का पता चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? कौन सी रचना है जो संगम युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? ये है तोल्कापियम नामक बुक है। जो ग्रंथ है वो संगम युग व्याकरण की सबसे सर्वाधिक रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर, चोल, पांड्य, इन सभी का संगम साहित्य के अंदर उल्लेख है, परंतु कदम्ब है, जो कदम्ब राजवंश है, उसका संगम साहित्य के अंदर उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उर्यूर किस लिए विख्यात था? जो उर्यूर है वो किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का पर महत्वपूर्ण केंद्र था, जो मुख्य केंद्र था। ये उर्यूर संगम युग के अंदर कपास था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तोल्कापियम नामक ग्रंथ संबंधित है। जो ये ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, देखो यहाँ पर भी उसने कहा कि संगम युग व्याकरण कौन सा है, तो तोल्कापियम है। और यही क्वेश्चन आगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोल दिया उसने। तोल्कापियम ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? जो कुरल है वो किस भाषा में है? जो ये कुरल ग्रंथ है ये तमिल भाषा के अंदर है। ठीक है, कुरल ग्रंथ है वो तमिल भाषा के अंदर है। कुरल ग्रंथ तमिल भाषा। 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? ऐसा कौन सा शासन था जिसके संरक्षण में 3 संगम का अर्थ होता है यहाँ पर सभा। ये जो संगम बोलते हैं सभा होती है। ठीक है, 3 सभा हुई थी, तो कौन सा था? ये पांड्य थे। पांड्य के संरक्षण के अंदर 3 संगम का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था? कौन कहता है? यह एक मामूलनार है, उसके मामूलनार बुक है, उसके अंदर उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था। कि नंद है ना, नंद जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक था घनानंद, उसको हटा दिया था, गद्दी से मार दिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, वही नंद। उन्होंने अपना जो सोने का खजाना था नहीं, वो गंगा नदी के अंदर
छिपा रखा था। ये किसके अंदर उल्लेख है? मामूल नार के अंदर उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सुमेलित करना है राज्य और राजकीय चिन्ह। ये जो चेर है ना उनका धनुष था, चोल है उनका बाघ था, ठीक है, पांड्या का मछली था। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि हार्दिक पांड्या है वो मछली ज़्यादा खाता है, ऐसे याद कर लिए, उसके शरीर पे मछली का निशान है। चेर है, चेरी धनुष वाले यूज ज़्यादा खाते हैं, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चेर, धनुष, चोल, बाघ, पांड्या मछली, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है, पुस्तक है और उसके लेखक है। ठीक है, जो तोल्पिकम है, पीएम है, ये तोलक पियर द्वारा लिखी गई है, इसका लेखक ये है। और शिल्पाधिकारम है, ये पुस्तक लिखी है इलांगो आडिगल द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 का बी। ठीक है, मणि मेकलई है, शीतले सैतनार द्वारा लिखी गई है। और जीवक चिंतामणि है, सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, साउथ इंडिया के है ना, ये बड़े बड़े अजीब से नाम है इनके। तिरुत देवर द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये दोबारा सुमेलित करना है, क्षेत्र और उसका अर्थ कौन सा है। ठीक है, जो कुरिंजी है, कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है, और ये है पालई का अर्थ है मरुस्थली भूमि, जहाँ पर निर्जन स्थल, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, या फिर निर्जन का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत कम होती है, या मरुस्थल जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है। इसका ये होगा, इसका ये। मुलाई का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, मुलाई का अर्थ जंगल। और मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि। नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फिर सुमेलित करना है, संगम ये अच्छा ये है, संगम का अर्थ होता है सभा, और उसकी अध्यक्षता, उस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम सभा हुई, संगम हुआ, उसका अगस्त्य ने की थी उसकी अध्यक्षता। द्वितीय सभा हुई, उसकी अगस्त्य एवं तोलकापियर हुई। तोलकापियम एक बुक है, जिसने ये लेखक है, उसने दोनों ने अध्यक्षता की थी। तृतीय संगम की करी थी नकीरर ने। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? जो ये दूसरी सभा है ना, ये कहाँ पर संपन्न हुई थी? अगर आए तो ये स्थान का है, कपाटपुरम या अलवे ये स्थान का नाम है। इसके अंदर से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? ये मैंने अभी आपको बताया, अगस्त्य और तोलकापियर ने की थी। तो इसकी एकमात्र ग्रंथ कौन सा है इसके बारे में, द्वितीय संगम के बारे में? तोलकापियम। जो तोलकापियम है ना, वो एक ऐसा एकमात्र एक ही ग्रंथ है जो द्वितीय संगम के बारे में बताता, दूसरी सभा के बारे में। और इसकी दूसरी सभा की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य और तोलकापियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ठीक है, तो ये है 4 ऑप्शन है, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ और सांबर। इसका अगस्त्य ऋषि आएगा। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। ठीक है, और अगस्त्य और तोलकापियर ने दूसरी संगम हुई थी उसकी अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक राजदूत भेजा था?
तो किस संगम युग के दौरान किस वंश के शासक ने, तो ये पांड्य नरेश ने अपना एक दूत भेजा था, किसके, रोमन सम्राट था अगस्टस के दरबार में, और 20 ईसा पूर्व के अंदर किस नरेश ने भेजा था, पांड्य नरेश ने, पांड्य राजाओं ने भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुकाब को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, तमिल भूमि का बाइबल क्या कहा जाता है, या तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ बोला जाता है, तमिल भूमि की महान नाटक ग्रंथ बोला, इनमें से क्या कहा जाता है इसको। जो तिलवर की रचना कुरल या मुपाल है उसको तमिल भूमि का बाइबल बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, शिल्पाधिकारम है, इसको तमिल भाषा का इलियड कहा जाता है। और चलो ये दो तीन और ऑप्शन इनको देख लेते हैं। तोल्कापियम है, इसकी रचना किसने की थी, तोल्कापियर ने की थी। जो दूसरी सभा हुई थी, दूसरा संगम था, उसकी अध्यक्षता भी की थी। जो ये कुरल है जो ये कुरल है ये तमिल भाषा के अंदर है। और चलो ये आगे चलते हैं। ठीक है, और ये एक और रह गई, तीसरा है मणिमेखलाई है, इसकी रचना की थी शीतले सत्यनारायण नामक लेखक ने। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शन को हम बारी बारी करेंगे तो ये हमें जल्दी हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, ये तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेखलाई को कहा जाता है, मणिमेखलाई, और जिसकी रचना किसने की थी, सत्यनारायण नामक एक व्यक्ति था, उसने की थी। ठीक है, कुरल को मैंने अभी आपको बताया ही था। कुरल है ये ये तमिल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, और तोल्कापियम है ये दूसरे जो संगम के अध्यक्ष थे उसने की थी इसकी रचना, तोल्कापियर ने इसकी रचना की थी। ठीक है, दूसरी संगम के दौरान। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी, पुहर है वो कावेरी पट्टम, उसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी कारिकाल ने पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इसके सुमेलित करना है। सुमेलित करना राज्य और प्रख्यात शासक। चेर है, उसका सबसे प्रख्यात शासक कौन था। ठीक है, इसका शेरगुट्टवन है, ये सबसे महान शासक हुआ है। चोल का काल हुआ है। पांड्य का नेडुजेलियन सबसे महान शासक हुआ है। तो ये आप याद रखना कि 3 चेर, सेनगुट्टवन, चोल, कारिकाल, पांड्य, नेडुजेलियन, ये 3 शासक महान शासक हुए इन राज्यों के, ये 3 महान शासक हुए। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा इसका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। जो ये मुजरिस बंदरगाह है ये चेर राज्य था ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ये कावेरी डेल्टा है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता था उतनी ज़मीन के अंदर इतना अनाज हो सकता है कि 7 आदमियों का पेट भर सके। तो ये उक्ति कही जाती है कावेरी डेल्टा के बारे में। ठीक है, अगला है प्लिनी के ग्रंथ है एवं अज्ञात लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोतियों के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। तो ये पेरिपल्स ऑफ द अरेबियन सी एक बुक है जिसके लेखक के बारे में अभी तक पता नहीं चलता है, और उसके अंदर से हमें पता चलता है कि जो कोलचे था ना, कोलचे एक ऐसा क्षेत्र था जिसके अंदर मोती के सीप, पांड्य देश के अंदर कोलचे था उसके अंदर मोती के सीप मिलते थे। और किस बुक के अंदर कहा गया है, पेरिपल्स
ऑफ द अरेबियन सी एक बुक है, उसके अंदर बोला गया है। ठीक है, अगला है 26 नंबर, गाय या अन्य वस्तु के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वीर प्रस्थ को क्या कहा जाता है? वीर प्रस्थ होता है पुतला, बुत। जैसे किसी की भी तस्वीर खड़ी कर दी जाए, जैसे कि भगत सिंह की कोई भी जगह जगह तस्वीर है, वे प्रस्थ कहा जाता है। जो प्रस्थ का अर्थ होता है कि जो कि पत्थर से बने हुए हो, उनको क्या कहा जाता था? उनको वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रातम तमिल देव मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य है? ये स्कंद और कार्तिकेय है ना, इसके सदृश्य है। जो वैदिक देवता है कार्तिकेय और ये तमिल देवता है मुरुगन, तो ये स्कंद कार्तिकेय है ना, इसके समरूप या सदृश्य बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28, संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये तीन शब्द है, कौन, को, मनन, ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है संगम साहित्य के अंदर। कौन का अर्थ भी राजा है, को का अर्थ भी राजा है, मनन का अर्थ भी राजा है। ठीक है, इस साहित्य के अंदर, संगम साहित्य के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, निम्नलिखित में से संगम कालीन पतन अर्थात बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे, नीचे दिए गए कूट का सही चुनाव कीजिए। पहला है कोरके, दूसरा है पुहर, तीसरा है तोंडी, चौथा है मुसीरी। तो इसके अंदर कौन सा ठीक है? जो थर्ड और फोर्थ है ना, ये दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और रह गए, वे मैं आपको अभी बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य, ये थोड़ा सा वो हो गया, कट गया। महाकाव्य शिल्पारिकम किससे संबंधित है? ये कथानक में जैन तत्व है, इससे संबंधित है, जैन तत्व। ये थोड़ा सा कट गया दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगला है मणिक मेकलई के लेखक कौन है? तो ये शीतले सतनार, ये मणि मेकलई के लेखक है। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है और ये क्वेश्चन नहीं कराया गया था। शिल्प दिकारम है, इस किससे संबंधित है? ये कथानक में जैन तत्व है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आज की पूरी हो गई, संगम कालीन आज पूरा हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इसको शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।